हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज से क्लास 10th मैथ आपको मुश्किल नहीं समझने वाली लगेगी, क्योंकि चैप्टर 1 सिर्फ नंबर नहीं एक चैप्टर है। ये चैप्टर आपको सिखाता है लॉजिक से सोचना, जो बोर्ड एग्जाम के हर क्वेश्चन में काम आता है। आज जो मैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, अगर एक बार आप लोग समझ गए तो आप खुद कहोगे मैथ्स इतने भी सरल होते हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट आते आते आप खुद कहेंगे कि चैप्टर 1 को हम डर से नहीं कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करेंगे। अगर चैप्टर 1 समझ आ गया तो क्लास 10th में मैथ्स आधी आपको जीत दिला देगी। तो मैं सूर्यकांत वर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसको मैं बकायदे बढ़िया से एकदम सरल भाषा में आसान तरीके से लॉजिक के साथ एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाऊंगा, और आप चाहें तो नोट्स बना करके इसको लिख भी सकते हैं और बढ़िया से ध्यान देकर समझ सकते हैं। तो हम इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स बनाकर रखे हैं, उसको लिख देते हैं। की पॉइंट्स जो आपको चैप्टर में सपोर्ट करेगा, सहायता करेगा। पहला हमारा की पॉइंट्स क्या है? कॉन्सेप्ट बेस्ड। पहला हमारा है कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ये नोट जो हमारा है कॉन्सेप्ट बेस्ड है। दूसरा हमारा है, बहुत ही तरीके आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही जानकारी आपके पास होगी, लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूं आपको वो एकदम सरल और सटीक है, जो आसान से आसान, कमजोर से कमजोर बच्चा इसको सीख सकता है। बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है, बोर्ड एग्जाम पे आधारित है, बोर्ड एग्जाम पर आधारित। और तीसरा हमारा है पॉइंट्स, जो तीसरा हमारा पॉइंट्स है वो है इजी लैंग्वेज यानी सरल भाषा में। क्या कहेंगे? सरल भाषा में। इन तीन की पॉइंट्स पे ही हमारा सारा का सारा ये आज का क्लास होने वाला है। आज का जो चैप्टर 1 है वो पूरा इसी पर आधारित है, बेस्ड है। तो हम लोग अक्सर ये मान के चलते हैं कि मैथ्स बड़ा ही हार्ड सब्जेक्ट है, अक्सर बच्चों का ये कहना होता है, लेकिन मेरा कहना है कि ये जो मैथ्स है रटने वाला नहीं है, समझने वाला विषय है। जो समझता है उसके लिए इजी हो जाता है, और जो केवल रटता है उसके लिए हार्ड यानी कठिन होता है। तो आज हम लोग समझेंगे और हम बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि मैथ्स को कैसे समझते हैं, रटते नहीं है। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करेंगे। जैसे इसमें पहले मैं बता दूं आपको कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला नंबर हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, क्या पढ़ेंगे? पहला नंबर है यूक्लिड विभाजन, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का नियम आप लोगों ने सुना होगा, चैप्टर 1 में है, इसको पढ़ना है। फिर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, जिसको HCF और LCM भी कहते हैं, वो पढ़ना है दूसरा। और तीसरा है दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंडेशन पढ़ना है। और बोर्ड परीक्षा के आधारित कुछ ट्रिक हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो हम इसको लिख देते हैं कि चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हमारा है, मैंने कहा यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक, सेकेंड हमारा है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तीसरा हमारा है दशमलव प्रसार। और चौथा हम पढ़ने वाले हैं, मैंने कहा कि बोर्ड परीक्षा पर आधारित हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या है? बोर्ड परीक्षा के ट्रिक, बोर्ड परीक्षा के ट्रिक जो आपको बोर्ड एग्जाम में सहायता करने वाले हैं। और मैं पहले ही बताते चलूं कि ये जो हमारा चैप्टर है 5 से 7 नंबर यानी मार्क्स जिसको बोलते हैं, 5 to 7 मार्क्स फिक्स्ड है। ठीक, इतना जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चैप्टर।
5 से 7 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और इस चैप्टर को जो बढ़िया सरल तरीके से पढ़ लेता है 5 से 7 नंबर उसके बन जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला इसमें पढ़ेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक, हम यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं। पहला नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब पहली बात आती है इसके परिभाषा की। ठीक है, इसमें हम हमेशा जानते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जिसको हम ए और बी मान लेते हैं। आप लोग अवश्य पढ़े होंगे। देखिए, हम सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो पूरे वर्ष बच्चे ने पढ़ाई किया है और हम केवल रिवीजन के उद्देश्य से आपको पढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपका रिवीजन कराना और सरल भाषा में रिवीजन कराना, ताकि बोर्ड एग्जाम तक आपको ये याद रहे, बोर्ड एग्जाम तक आपके दिमाग में ये बैठ जाए। आपको रटवाने का बिल्कुल मेरा काम नहीं, मेरा काम है आपको इजी भाषा में समझाने का, इजी लैंग्वेज में आपको एकदम बढ़िया से प्रॉपर बताने का। ठीक है, तो जैसे हम परिभाषा लिख सकते हैं, किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक स्मॉल ए और स्मॉल बी के लिए हम मान लेते हैं, ए और बी के लिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे पूर्ण संख्या जो Q और R के अनुयायी हैं, जो Q और R के अनुयायी हैं। जैसे लिख सकते हैं, अब इसका फार्मूला भी होता है, जो हमारा A पूर्णांक है और जो B पूर्णांक है, और जो हमारा Q पूर्ण संख्या है और R पूर्ण संख्या है, इनके बीच संबंध को अगर हम दिखाना चाहें आपको, तो कह सकते हैं A बराबर QB प्लस R, ये फार्मूला होता है। और जहां में लिख सकते हैं हम, जहां 0 के बराबर या बड़ा होता है R का वैल्यू, और हमेशा किससे, B से हमेशा बराबर या छोटा हो सकता है। ठीक, ये हो सकता है, यानी जो R और B का वैल्यू है उसी पे हमारा सारा चीजें डिपेंड होता है। जो R का वैल्यू है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और जो B का वैल्यू है वो R के बराबर या R से बड़ा होगा, ये हम कहते हैं इसमें। ठीक, अब इसको आसान भाषा में, अब देखिए आसान भाषा की, तो किताबी भाषा हो गया, आपको आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, आसान भाषा में अगर मैं बताना चाहूं आपको, तो क्या मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या, ये एक क्या है, बड़ी संख्या बराबर QB प्लस R है, छोटी संख्या इंटू कितनी बार प्लस जो R है उसको लिखेंगे जो बचा। ठीक, घेर लेते हैं इसको, ये आसान भाषा में, यानी ए हमारा बड़ी संख्या हो गया, बी हमारा छोटी संख्या इंटू क्यू से कितनी बार प्लस जो बचा, आर यानी रिमाइंडर, हम लोग जानते हैं शेषफल जिसको कहते हैं, जो बचा। ठीक है, ये आसान भाषा में याद रखने के लिए है। अब इस पर एक एग्जाम्पल हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आपको, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे अगर कह दे हमें कि जब संख्या 23 को, क्या कह रहा है, 23 को यानी 23 को 5 से विभाजित करते हैं, यानी करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने ले रखा है कि 23 जो हमारा संख्या उसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अगर आप इजी भाषा में आसान शब्दों में कहें, यानी 23 में सीधे सीधे 5 का हमें क्या करना है, भाग देना है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जब भाग देते हैं, छोटे कक्षा से क्लास 1-2 से ही हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और अगर हम इसको लिखना चाहें इस रूप में, बड़ी संख्या क्या है बड़ी संख्या 23 यानी 23 है, और इसमें छोटी संख्या क्या है 5 है, लिख दिए। ठीक है, दोनों में। और कितनी बार, अब 5 से हम कितनी बार भाग दे सकते हैं, पूरा
यानी 23 से अधिक ना हो पाए, कम भले हो जाए, ऐसा ही कहते हैं। तो हम 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, यानी इंटू 4 बार। कितनी बार? इंटू 4 बार। और बचा कितना? अब 4 बार हमने डिवाइड कर दिया, बचा कितना हमारा? 3 बच गया। तो हम अगर यहाँ पे कहना चाहें कि हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम शेषफल बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना आसान, इसी सूत्र पे हमारा हो गया। यानी बड़ी संख्या इसमें कौन है? 23 है। छोटी संख्या कौन है? 5 है। इंटू कितनी बार जाएगा? 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, जो पूरा पूरा कटेगा, और रिमाइंडर जो बच गया, क्या बच गया? 3 बच गया। तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको आप। अब इसके बाद दूसरा नंबर बारी है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पढ़ने की। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। हाँ देखिए, अब पहला हमारा हो गया। अब दूसरा नंबर हम हेडिंग बनाते हैं ना, दूसरा नंबर HCF की बारी है। HCF पढ़ना है हमें। ठीक, HCF इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं हिंदी में, आप लोग जानते होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्राइम, अच्छा विधि इसका है कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, यानी HCF हम पढ़ेंगे प्राइम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, जो हमारा महत्तम समापवर्तक है वो किस विधि द्वारा है? अभाज्य, प्राइम मींस अभाज्य होता है, फैक्टराइजेशन मींस गुणनखंडन, मेथड मींस विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले हम स्टेप्स लिख दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आसानी से पहले बैठ जाए। पहला स्टेप्स हमारा होता है संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। जैसे कोई संख्या आपको दे दिया तो बोल दिया कि इसका HCF ज्ञात करिए, कोई संख्या दे दिया बोल दिया कि इसका मसा ज्ञात करिए, HCF ज्ञात करिए। तो पहला स्टेप्स हमारा क्या होता है? स्टेप्स नंबर 1 क्या है? संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। ठीक, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा उभयनिष्ठ, यानी कॉमन जिसको बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना। कॉमन, हम इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, हिंदी भी लिख दे रहे हैं, आपको बोल भी रहे हैं, कॉमन फैक्टराइजेशन। ठीक है, लेना। और थर्ड हमारा जो होने वाला है वो है गुणा करना। फिर उसके बाद क्या करते हैं? गुणा करना। अब ये 3 हमारे स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप को हम ले करके अपना ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। जब हमें HCF पूछे किस विधि से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछे। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। एक एग्जांपल हमारा हो जाएगा दूसरा वाला। पहला एग्जांपल यहां मैंने लिखा, दूसरा एग्जांपल जैसे अगर एक क्वेश्चन दे दे आपको, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 12 और 18 का HCF ज्ञात कीजिए। जैसे कह दे क्वेश्चन 12 और 18 का HCF ज्ञात कीजिए। अब 12 और 18 दोनों संख्या दे दिया तो लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 12 यहां लिखे, यहां नीचे 18 लिख लीजिए। 12 को छोटे छोटे संख्याओं में तोड़ते हैं नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 12 को 2 दूना के 4 12। 18 को 2 गुणते 3 लिख सकते हैं। अब हमारा काम क्या था? पहला स्टेप था संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, तो पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप क्या है? कॉमन फैक्टराइजेशन लेना। अब दोनों जितने भी दिए हैं, अगर 2 दिए हैं तो दोनों में से अगर एक और संख्या दिया होता, यानी 24 मान लीजिए एक संख्या दिया होता, तो इनका भी फैक्टर बनाते, तो फिर तीनों में से कॉमन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा है तो दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन यानी ये मिल गया सेम टू सेम और यहाँ मिल गया सेम टू सेम। ये दोनों सेम टू सेम नहीं है, यहाँ ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों हमारे क्या हो गए? सेम, यानी कॉमन हो गए। अब गुणा करो तो यहाँ लिख देंगे HCF इक्वल टू 2 इंटू 3। ये 2 दोनों में मिल गया और 3 मिल गया, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? HCF इक्वल टू 6। यानी हमारा जो HCF हो गया वो क्या हो गया? 6 हो गया। समझ गए? एकदम आसान, बिल्कुल आसान। अब हमारा ये दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर, पहला आपने नोट कर लिया होगा, दूसरा भी नोट कर लीजिए। हम तब तक इधर मिटा रहे हैं, फिर तीसरा नंबर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। दूसरा आपने नोट कर लिया, अब तीसरा नंबर हेडिंग हमारा बन जाता है। तीसरे नंबर की हम बात करेंगे, जो हमने लिखा भी था इस पे, HCF यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना। ठीक, जो HCF हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी मसा है या
महत्तम समापवर्तक बोलते हैं वो किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी स्टेप्स बनाया है मैंने, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप और चौथा, इसमें 4 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं, पहले स्टेप्स की बात करें कि पहले में हमें क्या करना है, इसमें पहले हमें डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड मीन्स होता है विभाजन यानी भाग देना। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप हमारा हो जाएगा रिमाइंडर लेना। ठीक है, रिमाइंडर लेना यानी जिसको बोलते हैं शेषफल लेना। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा रिपीट करना। क्या करना? रिपीट करना, बताऊंगा मैं। रिपीट करना यानी दोहराना, बार बार दोहराना। और लास्ट में नन जीरो। ठीक है ना, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट नन जीरो। नन जीरो आप जानते हैं नहीं, अशून्य अंक, शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य से एक पहले वाला। हमें हमेशा पता है कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो लास्ट में हमारा शून्य बचता है। शून्य आता है नहीं, हम कहते हैं पूरा पूरा कट गया, घट जाने के बाद शून्य आता है। तो जस्ट शून्य से जो पहले वाला संख्या होगा उसकी बात कर रहे हैं, लास्ट नन जीरो रिमाइंडर। नन जीरो रिमाइंडर, वही हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा, HCF बन जाएगा। ठीक है, इसको भी समझते हैं। ये स्टेप्स हमारे बनाए गए हैं, सॉरी ये सब क्या है, स्टेप्स हैं। ठीक, अब हम एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा होने वाला है, 3 होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है, अब मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या है, 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। लेकिन विधि कौन सा लगेगा, यूक्लिड एल्गोरिथम से। ठीक है, ये याद रहना चाहिए, ये यही विधि, यानी इसमें हमने एग्जांपल दिया तो मतलब यही विधि हम लगाने वाले हैं। ठीक, अब हमारा काम क्या है, पहले इन नंबर को लिखना। आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, बाद में इसको, चाहे पहले इसको भी लिख सकते हैं। हम पहले इसको लिख दे रहे हैं, हमारा विचार है। 225 लिख दिया और 135 नीचे लिख दिया। अब 225 को हमें क्या करना है, रिमाइंडर लेना है, यानी अब हमें रिमाइंडर निकालना है। यह 135 से कितनी बार में ये कट सकता है, यानी 225 जो है 135 से कितनी बार में कट सकता है। तो हम 135 से इसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहला काम हमारा था डिवाइड करना, तो हम 135 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर दूसरा काम हमारा रिमाइंडर निकालना। 135 एक कम 135, 135 दूना 270, 2 बार लेंगे अगर तो 270, जबकि यहाँ 225 ये ज्यादा हो जा रहा है, तो हम कितनी बार ले सकते हैं, 1 टाइम्स, एक बार। अब इसको हम घटाते हैं इसमें से, तो कितना बच जाता है, प्लस 90 बच गया। ठीक है, अब जो हमारा ये रिमाइंडर बचा है, इस रिमाइंडर से अब नीचे वाले में डिवाइड करेंगे, इसी रिमाइंडर से। ठीक है ना, यही रिमाइंडर जो हमारा है कहाँ आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा सकता है, 90 1 जा 90, 92 जा 180 होता है, तो ये तो 135 ही है, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, एक बार जाएगा। 90 एक कम 90, तो अब फिर रिमाइंडर बचाएंगे हम, तो कितना बच गया, 45 बच गया। अब 45 यहाँ रिमाइंडर बच गया, तो 45 से फिर किसमें अब देंगे, इस 90 में देंगे। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिपीट करते जाएंगे, इसी तरह लिखा है ना, रिमाइंडर लेते हैं फिर रिपीट करते हैं, इसी को हम रिपीट करते गए हैं। और जब कब तक रिपीट किए, जब तक हमारा 0 नहीं आ गया। लेकिन यहाँ पर लास्ट में कह रहा है कि नन जीरो हमारा रिमाइंडर जो होगा वही HCF होगा। तो यहाँ तो 0 आ गया रिमाइंडर, तो इसके जस्ट पहले वाले में रिमाइंडर क्या है, 45 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे HCF बराबर 45, यानी इनका और इनका दोनों का जो HCF है वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आसान रहा। ठीक, अब देखिए हमारा चौथा नंबर क्या होने वाला है, HCF इंटू LCM का संबंध, रिलेशन हम देखेंगे। ठीक है, जो चौथा हेडिंग हमारा है वो HCF, चलिए पहले HCF लिख देते हैं, HCF इंटू LCM का संबंध यानी रिलेशन। ठीक है, अब इनके बीच क्या संबंध होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग भी उस फार्मूले को जानते होंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है भैया, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, ये आप लोग तो जानते होंगे। यानी लिखते हैं LCM इंटू HCF, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, ये फार्मूला हमारा बन जाता है। या यहां पर लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 2 नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर हमारा 4। जैसे एक एग्जाम्पल संख्या हमने ले रखा है, संख्याएं 4 और 12 हैं, ठीक है ना, सॉरी 8 और 12 हैं संख्याएं जो हमारी हैं 8 और 12 हैं। तो करना क्या है, इनका HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है, ठीक है ना। 8 और 12 का हम पहले ज्ञात करते हैं LCM, ठीक। तो LCM ज्ञात कर रहे हैं, चलिए पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF तो 8 और 12 का HCF ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा। अब जैसे आप जो मेथड लगा रहे थे पहले दूसरे वाले नंबर में HCF निकालने के लिए, वही मेथड लगा दीजिए। यानी यहां पर हम 12 में 8 से डिवाइड करते हैं, 12 में हम 8 से डिवाइड करते हैं तो एक बार जाएगा, 8 आएगा, 4 बचेगा, फिर 4 से 8 में डिवाइड करते हैं, 2 बार जाएगा, पूरा पूरा घट जाएगा। तो जो लास्ट में 0 बच रहा है, जस्ट इसके पहले वाला ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। अभी हमने यहीं पे किया था, ये चीज अभी किया था हमने, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। और LCM की बारी आती है। LCM कैसे निकालते हैं, LCM कैसे ज्ञात करते हैं, तो LCM के लिए क्या करेंगे, दोनों प्रोडक्ट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी LCM बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणते 12, यानी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। और LCM हमें ज्ञात करना, तो HCF को ले आएंगे नीचे, इसके बटे में हो जाएगा, यानी बटे में HCF। तो HCF कितना निकाल रखा हमने, 4, तो 4 2 जा 8 और 12 2 जा 24, तो हमारा LCM कितना हो गया, 24 हो गया, और HCF कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 4 हो गया, ठीक। कितना आसान रहा, बड़े आसानी से हो जाता है। अब हम हेडिंग बनाएंगे, 5वां नंबर हेडिंग बनेगा, क्या बनेगा, दशमलव प्रसार, ठीक। दशमलव प्रसार में 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। पहला टाइप इनका होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, अभी समझाएंगे, इसको डीपली समझाएंगे। जैसे 0.5 हमने लिख दिया, 0.25 हमने लिख दिया, ऐसे ही करके और भी कई सारे, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं, क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, 0.333 डॉट डॉट, या हम लिख सकते हैं अगला एग्जांपल 0.666 डॉट डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम एक गोल्डन आपको लाइन बताएं तो क्या हो सकता है हमारा, अगर किसी भी भिन्नात्मक, जैसे जो भिन्न वाला संख्या होता है हमारा, जो बटे वाला संख्या होता है x/y के जैसा होता है, तो उसके लिए गोल्डन लाइन क्या बोल सकते हैं कि जब अगर किसी भी भिन्नात्मक संख्या के हर में, हर से हमारा होता है हर, ये डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, अगर उसमें 2 या 5 आ जाए, 2 या 5 में से कोई भी आएगा तो वो हमेशा शांत दशमलव होगा। तो इसको हम नोट में लिख सकते हैं, क्या नोट में लिखेंगे, आप लोग भी लिखिए नोट में, ठीक। क्या लिखेंगे, अगर किसी भी भिन्नात्मक संख्या के हर में 2 या 5 आ जाए तो संख्या का मान शांत दशमलव होगा, ठीक है। शांत दशमलव का मतलब कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक जाने के बाद वो पूरा पूरा कट जाएगा, और अशांत दशमलव का मतलब वो कभी भी नहीं कटेगा, अनंत हमेशा चलता रहेगा। जैसे यहाँ अगर हम इसको समझने के लिए एक संख्या लें, जैसे हम यहाँ पे 10/3 ले रहे हैं, तो ये हमेशा रिपीट होगा, यानी अशांत दशमलव आएगा। अगर हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 और 5 नहीं है, क्या है, 3 है। अगर यहीं पे अगर हम ले लें 10/2 ले लें तो इसका मान 5 आ जाएगा। अगर हम ले लें 15/5 ले लें तो इसका मान 3 आ जाएगा। तो ये रिपीट नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाकर ये कट जाएगा, लेकिन 10/3 रहेगा तो बार बार रिपीट होगा, कभी भी वो पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन, इसके लिए एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 होने वाला है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं हम 1/8
1/8 का जांच कीजिए कि शांत है या नहीं। तो अब हम 1/8 को, यानी 8 यहाँ पे कैसा नंबर है, हम पहले हर से मतलब रखेंगे। हमारा जो हर डिनोमिनेटर है वो 8 है, यानी 2 × 2 × 2 के रूप का है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि 2 या 5 में से कोई भी आ जाए, दोनों में से हमेशा ये कैसा होगा, शांत होगा। तो 2 2 2 कई बार आ रहा है, तो यानी जब 2 से कट रहा है, 2 भी क्या है, इवन नंबर, सम संख्या है, तो 8 से भी जरूर कटेगा, क्योंकि 8 क्या है, सम संख्या है। तो यानी 1 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी ना कभी जाकर कट जाएगा, रिपीट कभी नहीं होगा, इसलिए कैसा है, शांत दशमलव है। ये 1/8 कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले दूसरे सेकंड पार्ट में हम इसी से रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। और अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो, और भी कोई क्लियरेंस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि हम ताकि उस कमेंट के हिसाब से आपको अगला वीडियो बना करके आपको दें। ठीक है, धन्यवाद।